यस डियर स्टूडेंट्स, आज काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू करता हूँ। तो उसमें कल कुछ पोजीशन टाइम ग्राफ्स हुए थे। आगे एक दो पोजीशन ग्राफ और करा देता हूँ और फिर स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो एक ग्राफ मैं कराना चाहता हूँ कि निगेटिव वेलोसिटी, पोजीशन टाइम ग्राफ होगा। कल जो पोजीशन टाइम ग्राफ कराए थे उनमें एक पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा भी हो सकता है जिसमें वेलोसिटी निगेटिव है, यानी वेलोसिटी घटती जा रही है। बढ़ती हुई को हम पॉजिटिव बोलते हैं, घटती जा रही है तो निगेटिव कह सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास टेबल इस तरह से है। जीरो टाइम पे बॉडी हमसे 50 मीटर दूर थी, फिर वो 40 मीटर दूर रह गई, 30 मीटर दूर रह गई, 20 मीटर दूर रह गई, 10 मीटर दूर रह गई और फिर जीरो। बॉडी स्टार्टिंग टाइम में हमसे 50 मीटर दूर थी, 5 सेकंड बाद वो हमारे नज़दीक आई, 40 मीटर दूर रह गई, 10 सेकंड बाद 30 मीटर दूर रह गई। यानी हम देख रहे हैं कि हर 5-5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 10-10 मीटर का हो रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है। इसलिए यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घटता जा रहा है। तो कल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप बताया था, वेलोसिटी शो करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो आएगी वो पॉजिटिव ना आके निगेटिव आएगी। तो ये निगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ कैसे आएगा? तो 0 पे 50 था, ये 0 पे 50 हो गया। उसके बाद 5 पे 40, 5 पे 40 यहाँ पर लगाइए, 10 पे 30 इस तरह से, 15 पे 20 इस तरह से, 20 पे 10 इस तरह से, और ये थोड़ा सा नोटिस कर दो इसको, 5 पे 40, 10 पे 30, 15 पे 20, 20 पे 10 और ये 0। तो इस तरह से हम देख रहे हैं ये भी स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन थी तो स्ट्रेट लाइन तो आनी ही थी। लेकिन अब की बार ग्राफ इस तरह से ना चल के उल्टा चल रहा है। अगर ये आगे बढ़ता, एक और आगे बढ़ता तो ये निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव है तो भाई पोजीशन की निगेटिव वैल्यू में चला जाता है। तो ये निगेटिव वेलोसिटी शो करेगा। यानी कल जो मैंने बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप जो tan थीटा आया था वो वेलोसिटी देता है। तो ये 0 से 90 तक हम एंगल जो मेजर करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी +2। लेकिन यहाँ पे एंगल अगर मैं देखता हूँ, एंगल मेजर करने की डायरेक्शन यही है, टाइम एक्सिस से मेजर करेंगे तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर tan की वैल्यू माइनस आनी शुरू हो जाएगी। और वो माइनस का मतलब है वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। या उल्टा कह दीजिए कि एंगल को इस डायरेक्शन में ना मेजर करके उल्टी डायरेक्शन में मेजर करें तो थीटा की वैल्यू माइनस ले लेंगे। अगर ये 30 डिग्री आया है तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं tan -30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस अगर डेल्टा एक्स कल कहीं थी और यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल डेल्टा टी, तो tan के माइनस की वैल्यू -12 जाता है, tan 30 की वैल्यू वो √3 रख देंगे तो हमारी वेलोसिटी माइनस की आ जाएगी। तो ये निगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में इस तरह होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगले चैप्टर में डिस्कस करूँगा, जो होगा एक्सीलरेटेड मोशन। फिलहाल यूनिफॉर्म मोशन चल रहा है, तो इसमें मैं टॉपिक लेता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी।
रिलेटिव का मतलब इन कंपैरिजन, दो बॉडी मूव कर रही हैं, एक तेजी से चल रही है, एक धीमी चल रही है, तो किसके मुकाबले कौन सी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, तो वो कंपैरिजन में जो स्पीड आएगी जिसकी, वो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कही जाएगी दूसरी के कंपैरिजन में, यानी रिलेटिव टू या विद रिस्पेक्ट टू। तो मान लीजिए दो बॉडीज हैं ए और बी, ये बी ए स्पीड से जा रही है, ये बी स्पीड से जा रही है, बी की वैल्यू ज़्यादा है। तो अगर हम कहें कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर कहा है तो इसको सिंबल कैसे दे सकते हैं, वी बी ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और इसका तरीका रहेगा निकालने का कि बी में से बी ए घटा देंगे, जिसकी वेलोसिटी निकालनी है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है उसे इस तरह से निकालना है, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है वो माइनस में जाएगा, यानी विद रेस्पेक्ट टू जिसके साथ किया जाएगा, विद रेस्पेक्ट टू या फिर रिलेटिव टू कहा जाएगा। एक बार विद रेस्पेक्ट टू कह लो या रिलेटिव टू कह लो, जिसके साथ भी रिलेटिव टू या विद रेस्पेक्ट टू आएगा वो माइनस में जाएगा। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी बी की विद रेस्पेक्ट टू ए, और इसका मतलब हो सकता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फिर वी ए भी लिख देंगे और यहाँ वी ए माइनस वी भी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर भी लगा सकते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी सिंपल तरीका तो यह है निकालने का। मान लीजिए दो गाड़ी हैं और एक मान लीजिए 60 की स्पीड से जा रही है, एक 90 की स्पीड से जा रही है मीटर पर सेकेंड। तो अगर मैं बी ए कहूँ, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो मुझे कहना पड़ेगा 90 माइनस 60 यानी 30 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ए के मुकाबले बी हर सेकेंड 30 मीटर आगे बढ़ती जा रही है, यानी बी ए से 30 की स्पीड से आगे बढ़ती हुई महसूस होगी, ना कि 90 की स्पीड से। दोनों जा रही हैं, एक 30 की स्पीड से, एक 90 की स्पीड से, तो 60 की स्पीड से, एक 90 की स्पीड से। तो 60 वाली के मुकाबले 90 वाली उसके आगे आगे ऐसे लगेगी जैसे 30 की स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है। दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। यह कहती है कि बी में बैठे हुए आदमी को जब वो ए की तरफ देखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे मेरी गाड़ी बी ए के मुकाबले 30 की स्पीड से आगे बढ़ रही है, न कि 90 की स्पीड से। और अगर ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है तो फिर ए वाली में से बी वाली लेस करेंगे, ये माइनस कर दें। तो अगर दोनों के एक साथ चलते हुए देखें तो पीछे वाली ऐसी लगेगी जैसे आगे वाली से 30 की स्पीड से पीछे हट रही हो, दूर हटती जा रही है। यही रिलेटिव वेलोसिटी है। एक्चुअली इसकी स्पीड 60 है, लेकिन दोनों को जब एक साथ देखेंगे तो कंपैरिजन में पीछे वाली 30 की स्पीड से ऐसा लगेगी जैसे पीछे हट रही हो, न कि आगे बढ़ रही हो। यही रिलेटिव वेलोसिटी है। डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं। मान लीजिए छोटे बच्चे हैं, खेत में घूमने लगते हैं, तो जब वो घूमते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ज़मीन उल्टी घूम रही हो। तो ज़मीन के घूमने की जो वेलोसिटी उसको महसूस हो रही है वो ज़मीन की वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू हिज ऑन रोटेशन। वास्तव में तो अर्थ तो स्टेशनरी कंडीशन में है, लेकिन जब वो घूमने लगता है किसी स्पीड से तो उसे अपनी स्पीड नहीं, ज़मीन की स्पीड उल्टी घूमती हुई, ज़मीन उल्टी घूमती हुई दिखती है, तो वो ज़मीन की स्पीड उसको रिलेटिव वेलोसिटी कही जाएगी उसके लिए। बस में बैठते हुए जब हम खिड़की से नीचे देखते हैं तो हमें ज़मीन पीछे को भागती हुई दिखती है, तो पीछे को भागने की जो स्पीड हमें महसूस हो रही है ज़मीन की, वो अर्थ की रिलेटिव वेलोसिटी है, जो हमारी मोशन की उल्टी डायरेक्शन में है, यानी वो निगेटिव वैल्यू आएगी जैसी है कम वाली। मान लीजिए हम 40 की स्पीड से बस में जा रहे हैं तो हमारी वी को 40 मान लीजिए, और अर्थ तो रेस्ट में है तो अर्थ की स्पीड तो 0 हुई, वेलोसिटी 0 हुई। तो अगर मैं अर्थ की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बस निकालूँ तो वी डी ए इक्वल टू 0 माइनस 40 यानी माइनस 40, तो मुझे अर्थ जो है -40 की स्पीड से पीछे हो जाती हुई दिखाई देगी। चलिए बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी देखेंगे। अगर ये उल्टी डायरेक्शन में आ रही हो, ये 90 की स्पीड से बी और ये 60 की स्पीड से ए आमने सामने होती, या ए इधर जा चुकी होती और बी क्रॉस होकर इधर आ चुकी होती,
तो ऐसे केस में रिलेटिव वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए मैं अगर ए की वेलोसिटी को प्लस लेता हूँ बी ए को 60 मीटर पर सेकेंड, तो बी भी मुझे अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण क्योंकि वेलोसिटी है क्वांटिटी है इसलिए माइनस लेनी पड़ेगी। और अब अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी निकालता हूँ कि भाई ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में बताइए, तो बी ए पहले वाले लिखूँगा 60 माइनस विद रेस्पेक्ट टू करना है ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, तो विद रेस्पेक्ट टू करना है तो माइनस आएगा बी के लिए, और बी की वैल्यू खुद माइनस की है तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए 150 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो अब आमने सामने जब आ रही हो तो ए पे बैठे हुए आदमी को ऐसा लगेगा जैसे उनकी गाड़ी बी की तरफ को 150 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐड करने से आएगी, और जब सेम डायरेक्शन में मोशन हो रही हो तो रिलेटिव वेलोसिटी उनके डिफरेंस करके आएगी। तो ध्यान देंगे इस बात पर। अब रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ ग्राफ खींच लेते हैं। मान लीजिए वी ए और वी बी, वी ए वैल्यू कम है वी बी से, यानी ए बॉडी की स्पीड बी की स्पीड से कम है, और उनकी मुझे ग्राफ से रिलेटिव वेलोसिटी का स्टडी करनी है। तो यहाँ तो हम पोजीशन ले लेंगे। मान लीजिए ओरिजिन से ये डिस्टेंस और इनिशियली एक बॉडी यहाँ पे थी और ये 10 मीटर पे, इधर टाइम ले लेते हैं। ए बॉडी पहले से ही 10 मीटर डिस्टेंस पे थी और वो यूनिफॉर्म स्पीड से चली, दोनों की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी दोनों जिस स्पीड से चलती स्टार्ट करती हैं उसी स्पीड से लगातार चलती रहती हैं, कांस्टेंट स्पीड से चलती हैं, यानी यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर ए के जो डेटा मिले मुझे तो उनसे उसका ग्राफ मान लीजिए ये आ रहा है, और बी मान लीजिए 20 मीटर 30 मीटर दूर से चली, बी मान लीजिए यहाँ से ए चली, यहाँ से मान लीजिए बी, ये भी यूनिफॉर्म मोशन से चली लेकिन इससे ज़्यादा स्पीड से चली। अब ज़्यादा स्पीड का मतलब क्या है, ज़्यादा वेलोसिटी का, कि स्लोप ज़्यादा होगा। पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर स्पीड वेलोसिटी हमें दी जाए तो वेलोसिटी का मतलब होता है स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो अगर बी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो उसका स्लोप ज़्यादा होगा, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से एंगल ज़्यादा कर देंगे। तो ये हमारा बी का ग्राफ आना चाहिए, क्योंकि बी की वेलोसिटी ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसका स्लोप ज़्यादा होगा। अब इससे क्या पता चला कि अगर बी वेलोसिटी ज़्यादा है ए से तो ए थोड़ी पीछे रहनी शुरू हो जाएगी और बी ज़्यादा स्पीड होने के कारण आगे बढ़ती चली जाएगी, यानी टाइम के साथ साथ उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। तो ये ग्राफ से भी शो हो रहा है, स्टार्टिंग में दोनों के बीच की डिस्टेंस 20 मीटर है, और अगर 15 सेकंड बाद देखा जाए तो दोनों के बीच की डिस्टेंस काफ़ी बढ़ गई है, देखिए। और जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो ग्राफ से भी ये क्लियर हो जाता है। पूछ सकता है कई बार डायग्राम दे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतने 15 सेकंड पे बताइए दोनों के बीच का सेपरेशन कितना था। तो 15 सेकंड पे यहाँ देख लेंगे, यहाँ देख लेंगे, और ये जो इनका सेपरेशन आएगा वो बता देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों की वेलोसिटी बराबर होती दोनों की वेलोसिटी अगर बराबर हुई होती तो दोनों का एंगल बराबर होता, एंगल बराबर होता तो दोनों पैरेलल होते। तो दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी के ग्राफ अगर खींचे जाएं तो फिर सेम इक्वल वेलोसिटी है तो ग्राफ दोनों के पैरेलल रहेंगे, यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस कहीं भी देखो बराबर रहेगा। तीसरा केस हो सकता है, ये सेकंड था, तीसरा केस हो सकता है कि
ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा है, अगर ए की वेलोसिटी बी से ज़्यादा थी तो ए का एंगल ज़्यादा बना लेता हूँ और बी का एंगल कम बना लेता हूँ। जिसका एंगल ज़्यादा, उसका स्लोप ज़्यादा, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, और इसका एंगल देखो तो काफ़ी छोटा है, इससे स्लोप वेलोसिटी शो करता है, तो एंगल से आइडिया ले लिया। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, ग्राफ देंगे कि बताइए कितने टाइम पर जो ए ने बी को क्रॉस किया और उस टाइम वो स्टार्टिंग पोजीशन से या मीन वो ओरिजिन से कितनी दूर थी, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के टाइम का पता कर लेंगे, कितने टाइम बाद क्रॉस किया, और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल के पोजीशन का पता चल जाएगा कि ओरिजिन से कितनी दूर उसने क्रॉस किया। तो इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।